विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सा दृष्टि सूक्ष्मलक्ष्या स्थिरचर विषया वासना स्पर्शशून्या सा दृष्टिर्दृश्यमुक्तं करणमिव परं सम्प्रसादैकरूपा सा दृष्टिर्यत्र नान्यत् सकलमविकलं ब्रह्म प्रत्यक्प्रशान्तम् श्रीपूर्णानन्दनेत्र द्वयरसविलसत् पूर्णकारुण्यमात्रम् अखण्डानन्द संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। ॐ अज्ञानान्तर्गहनपतितान् आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भुर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। दृष्टि की बात पर हम लोग विचार कर रहे हैं। दृष्टि कैसी है? कहा वासना स्पर्श शून्य, वासना का वहां स्पर्श भी नहीं और दृश्य नहीं है वहां, दृश्य मुक्तम, ऐसी दृष्टि। अब उसकी सृष्टि क्या होगी? जब दृश्य मुक्त है तो उसकी सृष्टि क्या होगी? हाँ, क्या बोला? वो भी नहीं है। हमारे श्री गुरुदेव कहते न हम न तुम दफ्तर गुम। तो ऐसा नहीं चलते हैं अपन, जहाँ हम लोग खड़े वहां से विचार करेंगे तो अच्छी सृष्टि होगी नहीं। संप्रसादिक रूपा।
ऐसी दृष्टि पर विचार करते गएंगे। तो अब ये बात चली थी कि आपकी धारणा शक्ति में, आपकी धारणा में ईश्वर की क्या धारणा है, जीव की क्या धारणा है, उसके अनुसार विचार चलता है। यदि ईश्वर जगत नियंता, जगत करता, सृष्टि करता है तो वो बात होगी, और अंतर्यामी है तो वो बात होगी, उसका विचार होगा। अब कहा कि जिसका आप कहते हैं कि पंचकोश का साक्षी, पंचभूत का साक्षी, कोश का विचार, उसी प्रकार तीन अवस्था का साक्षी। तो तीन अवस्था का साक्षी देखता रहता है, अवस्था आती है, अवस्था में तो बड़ा विचार करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए स्वप्न है, तो एक स्वप्न पुरुष जो गंगा नहाने जा रहा है कुंभ में, और अनेक पुरुष हैं स्वप्न में, अनेक पुरुष हैं, पर एक पुरुष के साथ तादात्म्य है कि वो मैं हूं, और वो वैसे ही जैसे वहां सब दूसरे पुरुष हैं उसी प्रकार से है, पर ऐसे तादात्म्य हमने किया हुआ। तो एक पुरुष है, उसको बोलेंगे स्वप्न पुरुष। फिर स्वप्न का को जो देखने वाला है, तो कहा स्वप्न का वो दृष्टा है, तो स्वप्न दृष्टा। लेकिन एक यह भी बनता है कि मैंने स्वप्न देखा, तभी ना आप सुनाते हमने ये स्वप्न देखा, हमने ये स्वप्न देखा, तो उसको बोलते हैं स्वप्न का अभिमानी। तो अब स्वप्न दृष्टा और दृष्टा और अभिमानी ये बना। तो दृष्टा और दृष्टा, स्वप्न का दृष्टा, जागृत का दृष्टा और सुषुप्ति का दृष्टा, तीन अवस्था है ना, तो तीन का विचार किया जा रहा है। तो जो दृष्टा है उसमें भेद नहीं होता, और दृष्टा में भेद नहीं होता, तो दृष्टि किसकी? दृष्टा की, है ना, दृष्टि दृष्टा की है। एक बार श्री महाराज जी ने पूछा कि दृष्टा, अब बाबा ने पूछा था कि दृष्टा और दृश्य की विभाजक रेखा क्या है, दृष्टा और दृश्य का विभाजन कैसे होता है, कहां तक दृष्टा है और कहां से दृश्य है, विचार करो। तो विचार किया गया, तो कोई कुछ बोले, कोई कुछ, प्राय तो सबको समझ भी नहीं आया। तो श्री महाराज जी ने कहा कि विभाजक रेखा जो है वह दृष्टि है। तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा कि नहीं, विभाजक रेखा दृष्टि नहीं है, क्योंकि दृष्टि ही तो सृष्टि बन जाती है। विभाजक रेखा, बाबा ने कहा कि दृष्टा और दृश्य की विभाजक रेखा अज्ञान है, अज्ञान है। क्योंकि दृष्टा तो तब बनेगा ना जब उसकी दृष्टि होगी, और जब उसकी दृष्टि ही नहीं है तो दृष्टा कैसे बनेगा। तो कहां तक दृष्टि गई, तो जहां तक आप देखते हैं वहां तक दृष्टि का विस्तार। एक बार नेत्र रोग चिकित्सक के पास श्री महाराज जी को ले जाया गया, तो महाराज जी वहां पधारे, तो चिकित्सक ने बोला कि आप कहां तक देख सकते हैं, मतलब कितनी दूर तक आपकी नजर को स्पष्ट दिखता है। महाराज जी ने कहा हम सूर्य को देख सकते हैं, हम चंद्रमा को देख सकते हैं, आकाश को देख सकते हैं, हम बादल को देख सकते हैं। मतलब आपकी दृष्टि का विस्तार बहुत है, अर्थात आप जो दृष्टा है वो ज्ञान स्वरूप है, और आपके ज्ञान को सीमित नहीं किया जा सकता है। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि आपके ज्ञान को सीमित कर दे। और आप जो कहते हैं कि नहीं हमें तो ऐसा मालूम पड़ता है, तो ये मालूम पड़ना आपका भ्रम है। ये भ्रम, ये एक क्या बोले, बुद्धि का विपर्य हो गया।
तो मालूम पड़ना और जानना और देखना, ये जिसका धर्म है वह दृष्टा नहीं है, वह दृष्टा नहीं है, किंतु मालूम पड़ना, देखना, जानना जिसका स्वरूप है। कल यहां हम लोग रुके थे, जिसका स्वरूप है वह दृष्टा है। तो दृष्टा की को आप दृष्टि से पृथक नहीं कर सकते। तो वेदांतों में जो दृक् है, अर्थात वो दृष्टि जो जो देख रही है उसको थोड़ी देर के लिए आपको निषेध करना पड़ेगा, तब आप उसके शुद्ध स्वरूप में पहुंचेंगे। तो जो दृक् है वह ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। तो अद्वितीय सच्चिदानंद घन में ये दृश्य मिथ्या है। अब ये दृष्टा जो है, इसकी दो बातें बता दी। तो एक तो उपहित है और दूसरा अनुपहित है। अर्थात एक तो इसकी उसकी दृष्टि ढक जाती है, दृष्टि ही तो ज्ञान है ना, तो उसकी दृष्टि ढक जाती है। अगर आप त्रिपुटी नहीं बनाए तो दृष्टि ही ज्ञान है। अगर आप त्रिपुटी बनाते हैं, अन्यत्व को देखते हैं, तो जड़त्व को देखते हैं, तो आपकी दृष्टि ढक जाती, तब उसको बोलते हैं दृष्टि उपहित हो गई। उपहित हो जाना, उपहित हो जाना अर्थात उपाधि को स्वीकृति दे देना। तो अब क्या है, उपहित और अनुपहित। तो जब उपाधि है, उपाधि के साथ जुड़ा हुआ आपका ज्ञान है या दृष्टित्व है या दृष्टा है, वह उपहित और अनुपहित होता है। जब उपाधि को स्वीकृति देता है तब वह उपहित कहलाता है, और जब उपाधि को स्वीकृति नहीं देता तब वह अनुपहित कहलाता है। उपाधि को स्वीकार करके ही हम अनुपहित कहते हैं, भला है ना। मतलब उपाधि नहीं है, अभी तक उपाधि थी, अभी तक उपाधि नहीं है। तो ज्ञान का जो शुद्ध स्वरूप होगा उसमें दोनों बात नहीं होगी, उपहित और अनुपहित दोनों बात नहीं होगी। तो दृश्य तभी तक है जब तक आप सत्य अधिष्ठान चेतन को, ज्ञान को नहीं जानते, और उसको जान ले तो आपको ये बोध भी हो जाएगा कि उपाधि मिथ्या है तो भेद भी मिथ्या है। जो भेद दिखता है वो भेद भी मिथ्या है। तो ये भेद कौन बनाएगा? आत्मा और ब्रह्म का भेद जो वो कौन बनाएगा? वो है नहीं और बनाया जाता है। तो हम जब अहम इदम ऐसा भेद बनाते, ज्ञान अज्ञान, ये सब उपाधि को लेकर बनाते। अब ये जीव जो है, थोड़ा दूसरी कथा कर लें फिर अपन अहम इदम में आ जाएंगे, अभी नहीं शाम को आ जाएंगे। तो कहाँ से ये जीव आया, कहाँ से? को हम कथम इदम जातम, ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं वेदांतों में, मैं कौन हूं? तो ये कहाँ से आया? अब जब ये कहाँ से आया ये बात आप ढूंढने जाते हैं, और पुराणों में बड़े अच्छे से कही गई है, तो जाति वाली बात छूट जाती है। कैसे छूट जाती है? कहा कि माँ के पेट से आया। माँ के पेट में कहाँ से आया? कहा पिता के पेट से आया। तो पिता के पेट की बात, पिता के पेट में कैसे आया? कहा अंगूर से, फल से, गेहूं से, चावल से हो गया। तब अब जाति कौन सी रही? तो व्यवहार, और व्यवहार हमारे यहाँ जो भी बनाया गया है वह लक्ष्य को दृष्टि में रखकर बनाया गया। तो वहां कहाँ से? कहा गेहूं से, उपलक्षण करके हमारे श्री गुरुदेव बोलते गेहूं से आया।
बाप के पेट में कहाँ से आया? कहा गेहूं से आया। तो अब वो गेहूं से आया, तो गेहूं तो सब एक ही खाते हैं। जो अमीर खाता है वो गरीब खाता है, जो ब्राह्मण खाता है वो शूद्र खाता है। ब्राह्मण और शूद्र मत लेना, उपलक्षण, शास्त्र की भाषा संक्षेप करने के लिए उपलक्षण लेते हैं ना। कोई बड़ा छोटा नहीं है, पर एक समझाने की शैली होती है। तो इसी कारण से मैं का जन्म हुआ है, यह अनुभव जीव को नहीं होता। इसलिए जीवति, जिसका जीवन निरंतर, जिसका जीवन अखंड है, वह जीव है, वह जीवित रहता है। तो जीव को मैं का जन्म हुआ यह अनुभव नहीं हो सकता। अब उसको जब किसी को अभी तक अनुभव नहीं हुआ कि मेरा जन्म हुआ, शरीर का जन्म हुआ होगा महाराज, पर मैं का जन्म नहीं हुआ। और शरीर का जन्म भी किसी ने देखा नहीं। सुनी सुनाई बात से, कल्पित बात से, अनुमित बात से आप जन्मदिन मनाते रहते हैं। अच्छा, अब एक बात, अब भी परंपरा तो चल रही है जीव की, इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा पहले क्या था, पहले क्या था। अब लोगों को यही हो जाता है कि हम पहले जान ले कि हम पहले क्या थे। योग दर्शन ने कहा कि तुम अपनी सब वृत्तियों को छोड़ दो। कौन सी? जो इस जीवन में आपने इकट्ठी की। ये हमारे पिता है, ये माता है, बंधु है, दोस्त हैं, दुश्मन इत्यादि इत्यादि, ये पढ़ाई की, वहां पढ़े, ये वो गुरु हैं, वो शिष्य हैं, सारी वृत्तियों को, सब संस्कारों को छोड़ दो। अब फिर जब तुम जो रहे उससे पता चल जाएगा कि पूर्व जन्म में क्या थे। ऐसा उन्होंने बता दिया। तो ऐसा तो बहुत कठिन है, इसलिए वो क्या, रिग्रेशन वाले के पास जाते हैं और वो सुला के, आपको सुला के और पूर्व जन्म में ले जाता है। तो ये वास्तव में उसके पूर्व, उसके पूर्व, उसके पूर्व, ऐसे पूर्व जन्म में ले जाता है। तो वास्तव में क्या है कि यह अनुभव किसी को नहीं हुआ कि मैं जन्मता हूं, जीव को नहीं हुआ। और जीव में और बीज में यही अंतर है। अब देखते हैं, बीज से वृक्ष होता है, फिर उसमें फल लगते हैं सामान्यतया, और फिर उसमें पुनः बीज होता है, उससे फिर से वृक्ष होता है, उससे पुनः फल लगते हैं। ऐसे परंपरा चलती रहती है बीजांकुर। तो जीव और बीज में अंतर होता है। तो जीव जो है वह अनंत जीवन रूप है, चैतन्य है। ध्यान देना, आप बीज को भूंज देते और भूंज कर उसकी परंपरा समाप्त कर देते, क्योंकि बीज बहिष्ठ है। बीज क्या है? बहिष्ठ है। और जीव जो है वह अंतस्थ है। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में आया कि जब सूर्य ग्रहण का स्नान था और वृंदावन से सब गोपियां कुरुक्षेत्र में गईं, क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण भी पधारने वाले थे। तो भगवान ने कहा कि देखो, मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आती थी। अब गोपियां सब समझ गई थी उनका नाटक, उनकी लीला समझ गई थी। देखो, ऐसा है कि जो किसी से प्रेम नहीं करता, जो असंग है, वही वास्तव में प्रेम करता है ना। तो कहा कि मुझे, हमें तो बहुत याद, ऐसे मीठी मीठी प्रेम की बात की। फिर वहां पर आया कि भगवान ने अनुग्रह करके गुरु रूप में उनके जीव कोश का ध्वंस कर दिया। अर्थात जीव जो बद्ध सा भासित हो रहा था, उसको भगवान ने हटा दिया, उसका निवारण कर दिया। तो माया और यह अविद्या, उसकी समाप्ति हुई। तो क्यों भगवान ऐसा कर सके कि उन सब गोपियों की वृत्ति, वो घर का काम इत्यादि सब करती थी,
लेकिन उनकी वृत्ति तन्मय तद्रूप रहती थी, श्री कृष्ण भगवान के साथ एकत्व में रहती थी। तो इसलिए भगवान ने जब अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया तो वो उसमें स्थित हो गए। समझाया कहो तो वह जो है जीव में वह है और बीज में वह है। ज शब्द दोनों में समान है। तो अंतस्थ जो अक्षर है वह है वा। यरा लवाहा अंतस्था। यरा लवा जो है शब्द अक्षर वो अंतस्थ होते हैं और बीज में क्या है बा है। तो ये उभय बीज है। बीज अंतस्थ भी है और बहिष्ठ भी है। बीज में संस्कार होता है और जीव वस्तुतः संस्कार से मुक्त ही है। वस्तुतः जीव में कोई संस्कार नहीं होता, वो मुक्त ही है। केवल एक भ्रम होता है कि इसमें संस्कार है, उसमें कोई संस्कार नहीं होता। इसलिए उसके लिए आसान है कि वो जल्दी से संस्कार से मुक्त हो जाए, क्योंकि वास्तविक नहीं है, झूठ मूठ का ओढ़ा हुआ है, तो संस्कार से मुक्त ही है। तो कहा कि भाई चैतन्य में संस्कार कहाँ से आएगा? जब चैतन्य अर्थात ज्ञान स्वरूप कॉन्शियसनेस, तो उसमें कहाँ से आएगा? ये तो प्रश्न है। इसलिए वेदांतों ने उसका उत्तर दिया कि मैं कर्ता भोक्ता, पापी पुण्यात्मा, गमनागमन करने वाला, जाने और आने वाला, नारकी और स्वर्गीय। तो देख कर्ता भोक्ता को, कर्ता भोक्ता बड़ा जबरदस्त है। तो नारकी और स्वर्गीय ये सब कहाँ स्थित है? मैं कर्ता भोक्ता, मैं पापी पुण्यात्मा, मैं आने जाने वाला और मैं नारकी और स्वर्गीय। ये सब कहाँ स्थित है? जीव में। और ना बाबा ना, जीव में नहीं स्थित है, यह बुद्धि में स्थित है, यह सूक्ष्म शरीर में स्थित है और सूक्ष्म शरीर ही गमनागमन करता है और सूक्ष्म शरीर ही इन संस्कारों को ओढ़कर कि मैं कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा इत्यादि इत्यादि, तो वह सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो चेतन है। इसी से भगवान शंकराचार्य ने यह सिद्ध किया कि चेतन एक है। तो वह जो गमनागमन करता है चेतन, उसको हम मान लेते हैं कि वो जीव है और जीव गमनागमन करता है। जैसे कि घट में आकाश है। ध्यान देना, महाराज जी जब बच्चे थे तो उनके साथ एक सज्जन मिलते थे, बातचीत करते थे, पता नहीं क्या नाम था। तो उनको कोई सिंह थे, तो वो महाराज जी को ये सब सिखाते रहते थे, क्योंकि ये सब बातें इसलिए की जाती थी कि बालक की बुद्धि बढ़े। तो उन्होंने कहा कि देखो ये घड़ा है, अब इस घड़े को हम उठाकर एक दूसरी जगह ले गए, तो घड़ा जब चला तो क्या उसके साथ आकाश भी चला? घट के अंदर जो आकाश है वह भी चला। बालक से पूछा जा रहा है तो क्या कहेगा? हाँ चला। उसने कहा हाँ चला। तो कहा कि नहीं, आकाश नहीं चला, आकाश नहीं चला, आकाश तो ज्यों का त्यों, उसके अंदर जो सामग्री है वो चल सकती है। रजो धूमादिभिर्युते कारिका में आया है कि यथै कस्मिन घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते। अगर एक घटाकाश है और उसमें मिट्टी है, धूम है, धुआं है, तो क्या जब वो चलता है तो वो वस्तुएं चलती हैं, आकाश नहीं चलता, आकाश नहीं चलता। इसको ठीक से समझ लेना। हाँ, तो बुद्धि क्या है? बुद्धि बीजात्मक है। तो घट को जब हम एक जगह से दूसरी जगह ले गए
तो घटाकाश नहीं चला। उसमें जो धुआं है वो भले चला, पर वह नहीं चला। इससे एकत्व की सिद्धि होगी। तो बुद्धि क्या है? वो बुद्धि बीजात्मक है। इसलिए जीव जब बुद्धि से सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य करता है तब वह क्या हो जाता है? उभय विद। और वो क्या होता है? बीज होता है। बीज होता है तो बीज उभय विद होता है। और ये बीजत्व क्या है? कहा जीव में नहीं है, यह बुद्धि में। बीजत्व जीव में नहीं है, बुद्धि है, बुद्धि में। तो बुद्धि बीजात्मक है, चैतन्य बीजात्मक नहीं है। उस बीजात्मक बुद्धि के साथ तादात्म्य करके मैं जन्मवान। आप लोग घबराना मत, क्योंकि आपके देह को आकाश में फेंके दे रहे हैं, इसीलिए लोग वेदांत से डरते पता नहीं उठा के हमें आकाश में फेंक देंगे और कहेंगे वृत्ति को आकाश में फेंक दो। देह एक वृत्ति है और इस देह वृत्ति को आकाश में फेंक दो। जब हम वृंदावन में रहते थे तो अब कहो तो उन महात्मा का नाम लिख लेते तो ये हमारे पुरी के शंकराचार्य जो विराजते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज, इनके मित्र थे। तो विराजते हैं भी स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, और काशी सुमेरु पीठ के शायद शंकराचार्य हैं जहां तक। तो वो भी प्रवचन करने, जब वो विराजते वृंदावन, तो वो भी प्रवचन करने पधारते थे। तो एक बार वो सुना रहे थे वेदांत, तो उन्होंने कहा अपनी वृत्ति को चिदाकाश में फेंक दो। हम वो जो चिदाकाश में फेंक दो वृत्ति, ये बात कही तो हमें लगा कि अब कुछ है ही नहीं, अब वृत्ति तो गई चिदाकाश में, माने खत्म हो गई। अब चिदाकाश है, अब चुप बैठे रहे, बिल्कुल चुप। तो ऐसा होता है कि आप ये वेदांती लोग ये ऐसे कर लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मैं जन्मवान, तो ये अध्यारोप है, अध्यास है, और यह बाहर से आपके ऊपर थोपा गया। आप जो चैतन्य है आपके ऊपर थोपा गया। तो वास्तविक स्वरूप जो आपका है वह जन्मने वाला नहीं है। क्यों नहीं जन्मेगा? क्योंकि काल की वहां गति नहीं है। आप चाहे ऐसे कह लो कि वो काल से परे है, अथवा ऐसे कह लो कि वह काल से अपरिच्छिन्न है, आप कुछ भी कह लो, लेकिन वहां काल की गति नहीं। तो एक महात्मा से किसी ने पूछा कि तुम क्या हो? अब जन्म लेंगे तब तो जाति होगी ना, है ना? इसकी तो अनेक दृष्टांत, इसकी अनेक कथा श्री महाराज जी सुनाते थे। जैसे मोकलपुर के बाबा कि तो आप क्या है महाराज? लोग पूछ लेंगे कि हमारे बालक आते हैं और महाराज आपका जूठा काठा भी खा लेते हैं। तब उस समय बहुत विचार था, और हमारे मतलब ब्राह्मण लोग खास करके सभी उच्च वर्ण, आपकी कौन सी जाति? महात्मा बोले कि जो मक्खी की जाति है, वो मक्खी सब में पहले बैठती है भगवान के भोग में भी बैठ लेती। जो मक्खी की जाति, जो मच्छर की जाति, जो चिड़िया की जाति, जो मछली की जाति है, वही मेरी जाति है। अब ये सब पहले खा लेते हैं पहले खा लेते हैं कि वही मेरी जाति है। ये तो आपने अपने को जन्मवान समझ के क्या क्या नहीं उठा रखा, क्या क्या नहीं लपेट रखा, और उसी भार में दबे जा रहे। तो कहा कि तुम क्या हो? महात्मा से पूछा, तो महात्मा ने उत्तर दिया कि तुम्हें जो दिखते हैं हम वही है। हमारी पूज्य आनंदमयी माँ तो ऐसे बोलती थी कि जो जहां से तुम देखते हो बेटा ऐसा ही, पिताजी, बेटा नहीं बोलती थी, पिताजी बोलती थी। तो तुम्हें जो दिखते हैं
हम वही हैं। तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि हमें तो आप देह दिखते हो, तो आप देह हो? तो उन्होंने कहा हाँ देह है। तो कहा कि आप मनुष्य हो? देह तो अब मनुष्याकार है। तो कहा हाँ मनुष्य है। अब उसने कहा कि ये तो किसी प्रकार पकड़ में ही नहीं आ रहे। तो उसने कहा आप महात्मा हो? तो कहा हाँ महात्मा है। तो कहा कि आप ब्रह्म हो? तो कहा हाँ ब्रह्म है। तुम्हें जो दिखता है वही है। हम लोग जो पाठशाला में पढ़ते थे तो एक मित्र थी हमारी, तो वो जब आती थी स्कूल में, पाठशाला स्कूल की बात है ग्वालियर की, तो जब आती थी तो हम लोग ऐसे एक दूसरे से पूछते ना कैसी हो कैसी हो कैसी हो। तो उससे जब पूछते कि कैसी हो तो नटखट बहुत थी, पर उसकी बातें कभी कभी बहुत बढ़िया होती थी। तो उससे पूछते कि तुम कैसी हो, तो बोलती थी तुम्हें जैसे दिखती हूँ बस बिल्कुल वैसे ही हूँ, ना उससे 1 इंच ज्यादा हूँ ना 1 इंच कम हूँ, ऐसे उड़ाती थी। तो यहाँ तो कहा कि तुम्हें जो दिखता है वही है, ब्रह्म है। तो अगर आपको ब्रह्म दिखता है तो बहुत बढ़िया ब्रह्म। अगर आपको, तो आप जो मानो, आप शैतान मानो तो शैतान है, इंसान मानो तो इंसान है, तुम्हारी श्रद्धा है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव, काहू की जाति बिगाड़ब न सो, मांग के खाइबो मसीद को सोइबो, जाके जिए भावे कहे सो ओ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, लैबे को एक न दैवे को दो। ना तो न लेना है और न देना है, तुम्हें जो कहना हो तुम कह दो, वो तुम्हारी इच्छा है। तुम कहो कि तुम पक्षपाती हो, तुम कहो कि तुम अज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो इत्यादि, तो अब तब जो सोच अब लगाते रहो, कोई बात नहीं। तो जो मानो वो मानो, तो ब्रह्मज्ञानी मानो चाहे अज्ञानी मानो, ये क्या है? ये तुम्हारी श्रद्धा है। यो यह श्रद्धा स एव सा, श्रद्धा शब्द जो है उत्सव से बनता है और धारण करने की शक्ति। आपने जो धारण किया है वैसा ही आपको दिखेगा, जैसा आपने धारण किया वैसा आपको दिखेगा। इसलिए यो या श्रद्धा स एव सा, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा ही आपको दिखेगा। तो जब आप महात्मा को कुछ कहते हैं तो उसे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आप कहाँ बैठे हैं आप उसका प्रदर्शन करते हैं। तुम्हारा यदि प्रेम है तो आपको गुण दिखते हैं, और यदि ये वो भी क्या है? श्रद्धा है। और यदि द्वेष है तो दोष दिखते हैं, तो दोष दिखने लगते हैं। तो वो कालिदास ने बोला है कि वसंती ही प्रेमनी गुणा न तो वस्तु, प्रेम में गुण दिखते हैं, वस्तु में गुण नहीं होता। तो प्रेम में आपको गुण दिखने लगते हैं, जिससे प्रेम होता है उसमें गुण ही गुण दिखने लगते हैं। तो जिसको दिखते हैं गुण दोष उसमें होते हैं, गुण दोष जिसमें आप देखते हैं उसमें नहीं होते, पर जिसको देखते हैं उसमें होते हैं। तो क्या कि अंतःकरण में गुण दोष की प्रतीति होती है। तो अंतःकरण में गुण दोष की प्रतीति होती है, इसका क्या मतलब कि आपका जो चश्मा है देखने का वह अंतःकरण है, और उस अंतःकरण में जो जो बैठा हुआ है उसके अनुसार आप देखते हैं। इसलिए देखने वाले का भी क्या दोष? लो भला, अभी आपको ये सुनाया कि गुण दोष जिसमें दिखते हैं उसमें नहीं होते, देखने वाले में होते। अब वो देखने वाले में क्या है?
अंतःकरण में गुण दोष होते हैं। तो अंतःकरण में गुण दोष की प्रतीति होती है और उसी से छन छन कर आपको सामने वाले में रंग दिखाई देता है। ठीक है, तो अंतःकरण में प्रतीति होती है गुण दोष की और आप उसका अनुवाद करते हैं। जैसे कि आपने अगर हरा चश्मा लगाया तो आपको सारा, एक बार श्री महाराज जी कहते हैं कि जो मोटर थी, मोटर के शीशे सब हरे थे और ये लोग उसी शहर में गए जहाँ पहले भी जा चुके थे। तो श्री महाराज जी ने अपने साथी से कहा कि क्या बात है, इस शहर के सब मकानों में हरा रंग क्यों लगा दिया गया? तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज, इस मोटर के शीशे हरे हैं। तो जो रंग होता है उससे छन छन कर आप सामने वाले पर रंग चढ़ा देते हैं। और रंग कहाँ है? आपके अंतःकरण। तो आंख की रोशनी छन कर सामने वाली वस्तु को रंगीन दिखाती है। रंगीन भी एक शब्द है भाई, तो उसको दिखाती है। तो आपने गुण आपको दिखे तो किसी में भी अगर कोई गुण ही गुण देखता है तो उसमें खुद गुण है, तो गुणी है इसलिए। और सब में दोष देखता है, दोष देखता रहता है, तो क्या है? खुद दोषी है। अर्थात अंतःकरण में उसने दोषों को पाल रखा है और गुण देखता है तो उसने गुणों को पाल रखा। कहा महाराज ऐसा नहीं, हम तो दोनों देखते हैं, जैसा होगा वैसे ही तो कहा जाएगा। नीति में तो ये बात कही गई है, नीति शास्त्र में, कि अगर तुम जिसमें गुण है उसमें दोष देख लेते हो और दुश्मन बना लेते हो तो तुम्हें नुकसान होगा, और जिसमें दोष है उसमें गुण देखने लगते हो और उसको दोस्त बना लेते हो तो या दुश्मनी कर लेते हो तो तुम्हें नुकसान होगा। तो जो दुश्मन है उसको दुश्मन समझो, जो मित्र है उसको मित्र समझो। तो तुम क्या करते हो कि जिसमें दोष ही दोष है उसमें भी गुण ढूंढ लेते हो, तो पिटोगे महाराज, तुम पिटोगे जरूर पिटोगे, क्योंकि उसमें तो दोष ही दोष है और तुम उसे अपना मित्र बना रहे हो। तो इसलिए कहा कि हम तो गुण भी देखते हैं और दोष भी देखते हैं, दोनों देखते हैं। तो कहा कि आपके हृदय में दोनों है, गुण भी है और दोष भी है। इसलिए क्या है, अब क्या करें? अगर आप उनको रखते हैं तो रखो, कोई बात नहीं है, पर क्या है कि आप इसको भगवान से जोड़ दीजिए। तो भगवान से जोड़ देंगे, इसलिए आपको उपासना एक पक्ष दिया गया अंतःकरण शुद्धि के लिए। तो जब भगवान से आप जोड़ लेते हैं तो सब गुण ही गुण किसमें? कहा भगवान में, मेरे प्रभु में सब गुण है। तो आपका हृदय गुणों से भर जाएगा। बस भगवान में बहुत करुणा है, तो आप ये चिंतन करते करते वो करुणा आपके हृदय में आ जाएगी। भगवान बहुत प्रेमी है, तो प्रेम का चिंतन करते करते आपके हृदय में प्रेम ही प्रेम आ जाएगा, प्रेम से भर जाएगा। इसलिए भगवान को नकारना नहीं चाहिए। आजकल की जो युवा है थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं महाराज, थोड़ा, तो बोलते हैं मंदिर क्यों बनाते हो, अब इतना पैसा मंदिर बनाने में खर्चा करते हो। अब तो अच्छा हुआ महाराज कि तुम लोग पहले नहीं थे, पहले के जमाने में जब खूब मंदिर बने उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण के तो किसी स्थिति में रह गए, स्थिति तो वहां भी ठीक नहीं तो भी रह गए, और यहाँ उत्तर में तो सब ध्वंसी कर दिए, सब ध्वंसी कर दिए। तो जब वो मंदिर बनाए गए तब आप नहीं थे, तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप नहीं तो बनने नहीं देते, आप झंडा उठाते। देश में कोरोना है और तुम मंदिर बना रहे हो, देश में इतना कोविड फैल रहा है और तुम मंदिर क्यों बना रहे हो? और सब काम करो पर मंदिर बनाना रोक दो, मंदिर नहीं बनेगा। पता नहीं कौन सी बुद्धि आई है, ये भी एक बुद्धि है। तो कहा कि भगवान को जब हम देखते हैं और उनमें क्या है, उनमें जो गुण है
वो ईश्वरीय गुण धीरे धीरे हमारे अंदर आने लगते हैं। तो सब ईश्वर रूप है, तो हृदय में भी ईश्वर आ जाता है। अथवा कहिए कि आपके हृदय में ईश्वर है, क्योंकि चेतन तो सब में एक ही है, तो आपके हृदय में चेतन है, ईश्वर है। जितना जितना आप ईश्वर को समझेंगे उतना उतना आपको सब में ईश्वर दिखने लगे। तो ईश्वर रूप देखते हैं तो हृदय में आपके ईश्वर है। और मान लो कि खुदा ना खास्ता, इसको बोलते हैं खुदा ना खास्ता बोलते हैं, खुदा ना ख्वास्ता बोलते हैं। और ठीक से याद नहीं, भूल चुके हैं। तो खुदा ना खास्ता, अगर आपको सब में ब्रह्म दिखने लगे तो आप स्वयं ब्रह्म है। क्यों? तब हृदय में ब्रह्म है ये बात नहीं है, आप स्वयं ब्रह्म है। थोड़ा सा अंतर बना देते हैं, तो क्यों कहा ब्रह्म को थोड़ा अलग कर देते हैं। तो आप स्वयं ब्रह्म है, तो अपनी दृष्टि शुद्ध करें और फिर आप ये दृष्टि सृष्टिवाद को समझें। तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, अर्थात सब अपना आपा है, अपना आत्म चैतन्य। जब आप किसी की निंदा, किसी की स्तुति करते हैं, तब भी आप दूसरे की नहीं करते हैं। स्तुति तो विशेष करके आप दूसरे की नहीं करते हैं, आप अपनी ही स्तुति करते हैं। क्योंकि इतनी जो स्तुतियां हमारे पुराणों में, श्रीमद् भागवत आदि में विशेष करके बहुत सुंदर स्तुतियां हैं, और उन स्तुतियों को बहुत महत्ता दी गई है। और गीता प्रेस वालों ने तो भागवत की स्तुतियों की एक अलग पुस्तक छाप दी है। तो वो स्तुतियां दिव्य है। तो क्योंकि स्तुति आप दूसरे की नहीं करते, आप अपनी ही करते हैं, क्योंकि एक ही चैतन्य। स्तुति में क्या होता है, पहले भगवान के सगुण साकार रूप को लिया जाता है, और फिर धीरे धीरे प्रत्येक स्तुति में आप देखना, चाहे तुलसीदास की रामायण में ही हो, धीरे धीरे उनके निर्गुण निराकार परम ब्रह्म स्वरूप में ले जाएगा। क्योंकि स्तुति हम दूसरे की करते नहीं, स्तुति भी हम अपनी ही करते। कहा कि ये कुंभ कैसे प्रारंभ हुआ, तो कहा हाँ पहले तो होता था कुंभ, पर एक राजा हुए हर्षवर्धन, उन्होंने इसको विशेष स्थापित किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस कुंभ की महत्ता जो है वह दान देने के लिए। इसलिए अब वो ये नहीं कहते थे कि सब लोग दान करो, सब लोग दान करो, वो अपना खुद का सब कुछ लुटा देते, सब कुछ लुटाकर तब कुंभ से वो चलते थे। दान देने की उनकी ये परंपरा थी। तो प्राण का दान गृहस्थ करता है, और ज्ञान का दान साधु करता है, विरक्त या सन्यासी जो भी कहे आप, वो करता है। तो अब जब वो वहां से चलते थे, तो पहले मतलब इतना आखिरी लंगोटी तक दे देते। तो पहले उनके परिवार की बहन, माँ, ये सब लोग लाइन से खड़े होते थे। तो वो क्रम हमें याद नहीं है, तो पहले एक उनको लंगोटी देते, नहीं तो पूरे सब जो ले गए वो सब वहां पर दान कर देते। तो वो होकर वो चलते थे। अब फिर उसके बाद वो मिल गया, फिर किसी ने उनको उत्तरीय दिया, किसी ने अधो वस्त्र दिया, किसी ने, फिर राजा लोग खड़े होते थे लाइन से, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, अब उनके पास कुछ नहीं है। तो अब राजा लोग, जो विभिन्न राजा जो उन्हें अपना ऊपर मानते थे, चक्रवर्ती सम्राट मानते थे, वो उनको मुकुट देते थे, कोई एक आभूषण दूसरा आभूषण ऐसे देते चले जाते। तो अपने राजधानी तक वो पहुंचते थे, तब तक वो फिर से महाराजा धीराज हो जाते। वो ये बताते कि देखो चेतन देखिए, चाहे वो नंगटा हो जाए और चाहे वो सब आभूषण धारण करके और सिंहासन में बैठ जाए, सिंहासन सब नया दिया जाए। अब उनको इतना इसमें रस लगा महाराज कि उन्होंने कहा अपन अर्ध कुंभ भी करेंगे। तो प्रयागराज में उन्होंने अर्ध कुंभ शुरू किया, गंगा के किनारे।
तो भी अर्ध कुंभ 6-6 साल में हम सब लुटा देंगे, क्योंकि देने का आनंद था, देने का एक आनंद था। तो हमारा तात्पर्य कि जब आप हर्षवर्धन की स्तुति करते हैं तो किसकी स्तुति करते हैं? किसकी किसकी? जोर से बोला करो, गुनगुन करके मत बोलो, नहीं तो बोलो बात। दान की स्तुति नहीं करते, उस कुंभ की स्तुति नहीं करते। अभी आपको शुरू में जिस जिस दिशा में ले जा रहे हैं उस दिशा में रहो, भटको मत। तपस्या की नहीं, प्रेमा ठीक बोलती, अपने आप की हम स्तुति करते हैं। अर्थात हमारा जो स्वयं का अस्तित्व है वह त्यागात्मक है। दान अर्थात त्याग, तो त्यागे नहीं के अमृतत्व मानशु, इसलिए हमें वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारा त्यागात्मक स्वरूप है। भीतर एक ही है, कोई भिन्नता नहीं है। हड्डी मांस चाम इसकी स्तुति नहीं होती है। जो इसकी स्तुति करते हैं तो वो अभी उनकी दृष्टि नहीं बनी महाराज। हमारी भारतीय संस्कृति की दृष्टि उनकी नहीं बनी। आप परिपूर्ण की अपरिच्छिन्न की ही स्तुति करते, चाहे गुण की करें चाहे जिसकी करें, तो उसकी स्तुति करते। और अगर आप बाह्य कुछ करते हैं तो वह शिष्टाचार है, वो व्यवहार है कि आपने ऐसे शासन किया कि वहां से वहां तक वसुधा आपकी है, तो ये स्तुति क्या है? वो केवल शिष्टाचार है। और इस शिष्टाचार माने व्यवहार है। तो ये जो व्यवहार है, तो यह व्यवहार को हम लोग थोड़ा न्यून मानते, छोटा मानते हैं। तो ब्रह्म का जो व्यवहारिक रूप है, अब यहाँ छोटा नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म आ गया हमारा। आई और गुण दोष और व्यक्ति में तो ये चलेगा, लेकिन ब्रह्म का जो व्यवहारिक रूप है उसका नाम है महात्मा। और शास्त्र कहते हैं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भव, ब्रह्म ही है महात्मा। और भगवान भी कहते हैं गीता में, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, ज्ञानी मेरी आत्मा है। भगवान की आत्मा को ढूंढना है तो ज्ञानी को ढूंढ रखा। तो ब्रह्म के व्यवहारिक रूप का नाम महात्मा, और महात्मा के पारमार्थिक रूप का नाम ब्रह्म है। तो ये जो ब्रह्मनिष्ठता है, वो ब्रह्मनिष्ठता जिसको हम कहते हैं, वह क्या है? वह प्रातिभासिक है। ब्रह्मनिष्ठता नाम की जो वस्तु होती है वह प्रातिभासिक होती है। क्यों प्रातिभासिक होती है? क्योंकि वृत्ति में होती है, क्योंकि निष्ठा अर्थात वृत्ति, तो वृत्ति में होने कारण यह प्रातिभासिक होती है। और वृत्ति स्वप्नवत ही होती है, आती जाती। एक वृत्ति आई चली गई। एक बार हमने अपने परम पूज्य गुरुदेव से पूछा कि महाराज जी, पहले बहुत प्रेम होता था हृदय में, और भगवान के लिए भी बहुत प्रेम होता था, अब घट गया है, क्या तो घटता बढ़ता है। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा, वो भाव है तो ऐसे ही पूरे जीवन रहेगा, बढ़ेगा घटेगा, इसलिए उसकी चिंता मत करना। तो वृत्ति क्या है कि वो स्वप्नवत है, आती है चली जाती है। तो जब प्रेम में बड़ी शक्ति होती है, वो आपको यहाँ से उठा के वहां पटक दे। ये लड़कियां प्रेम में पड़ती है ना, तो उनको स्थूल भौतिक प्रेम होता है, तो वो माता पिता इसको सबकी किसी की सलाह नहीं सुनती, और ये छोड़ के भागी, जिस लड़के को जानते नहीं और माता पिता को तुम जानते हो, तो भागी, मरने मारने को तैयार, आत्महत्या करने को तैयार, और मर भी जाते, मरते भी हैं। तो ये वो ठीक है, लेकिन वो सब आने जाने वाले। और जो भी मरे हैं ना, हमारी एक माँ थी, तो वो हमारी एक माँ कहा करती थी, मतलब कि छोटी काकी थी,
तो हम लोग सबको माँ ही बोलते थे हमारे घर में। तो वो जो माँ थी, छोटी माँ साहब ऐसे बोलते थे, तो वो बोलती थी कि जितनी कहानियां बनी हैं, शीरी फरहाद, लैला मजनू और क्या है, अनेक है, हाँ, तो वो इसलिए वो बनी है और अभी तक चल रही हैं कि वो बेचारे मर गए। अगर वो जिंदा रहते और विवाह कर लेते तो थोड़े दिनों के बाद कहानी खत्म हो जाती, कहानी खत्म हो जाती, क्योंकि वो एक वेग, एक आवेश होता है, और उस वेग और उस आवेश में ये सब हो जाता है। तो जब अज्ञानी पने का भान होता है, तब उसके निवारण के लिए ब्रह्माकार वृत्ति की आवश्यकता होती है, और तब ये ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात ब्रह्मनिष्ठ पने का भान होता है। ब्रह्मनिष्ठा की बात हम लोग कर रहे हैं, और निष्ठा अर्थात वृत्ति है, तो भान होता है। तो अहम ब्रह्मनिष्ठा, मैं ब्रह्मनिष्ठ हूं, यह जो अनुभव होता है, मैं ब्रह्मनिष्ठ हूं, यह अनुभव क्या है, ये अज्ञान मूलक है। इसलिए हमने कहा कि जरा ध्यान से सुनो, तुम लोग हल्ला मत करो। अब क्या है कि महाराज जी और बाबा बोल रहे हैं, इसलिए बाबा की बात जो सुनाई ना, बाबा की बात पहले आपको सुना दी अभी आप, हाँ, तो अहम ब्रह्मनिष्ठा, ये एक सारे दृष्टांत भी हैं, वो कथा कहानी नहीं है। तो ये अनुभव अज्ञान मूलक है, यह तत्व ज्ञान मूलक नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो होगा जहां ब्रह्म ही ब्रह्म रहे, और यहाँ तो अंतःकरण का समावेश है, इसलिए वृत्ति बन रही है। तो अयम ब्रह्मनिष्ठा, ये तो ब्रह्मनिष्ठ है। अब महाराज जी तो हम लोगों को भी बोल देते थे, ये तो ब्रह्मनिष्ठ है, ये तो ब्रह्मनिष्ठ है। तो ये कहा कि ये ब्रह्मनिष्ठ है, ये तो श्रद्धा मूलक है। जब आप किसी के महात्मा के पास जाते हैं तो ये ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के दर्शन करके आए, तो उसमें क्या है कि वो जिज्ञासु की श्रद्धा है। अगर आप जिज्ञासु हैं तो जिज्ञासु की श्रद्धा है। पर मैं ब्रह्मनिष्ठ हूं, ये क्या है, ये अभिमान है। और अभिमान किंचित भी बना तो ज्ञान मान जहां एको है, जहां कुछ भी अज्ञान है तो वहां बात नहीं बनेगी। अमानित्वम अदम्भित्वम, 13वें अध्याय में जब प्रारंभ किया कि ज्ञान के लक्षण, अर्थात ज्ञान किसको प्राप्त होगा, तो अमानित्वम साधन है वो ज्ञान के। तो ब्रह्म का जो व्यवहारिक रूप है, वह ब्रह्म का भी व्यवहारिक रूप होता है, जैसे भगवान का अवतार होता है, महात्मा होते हैं, तो ब्रह्म का व्यवहारिक रूप जो है वो जगत कल्याण के हित में, उसको वो है महात्मा। और महात्मा को जो पारमार्थिक रूप है वह ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, अर्थात पारमार्थिक अर्थात वास्तविक, यथार्थ, जिसमें किसी और चीज का, उपाधि का स्पर्श नहीं है, निरुपाधिक रूप, वह ब्रह्म है। तो काल का जब उसके साथ हम संबंध जोड़ते हैं, काल का संबंध, तब हम परिणाम का, काल में परिणाम होता है ना, और परिणाम परिणाममान ऐसे आता है। तो जब देश काल वस्तु, तो परिणाममान वस्तु होती है, और काल में परिणाम होता है, और देश में परिमाण होता है। परिमाण मान व्यापकता, इतना लंबा चौड़ा। तो देश में टेबल इतनी है, इतनी लंबी है, ये इसका परिणाम होगा। तो ये परिणाम जो होता है, उसके साथ जब हम संबंध जोड़कर देखते हैं, तब तो अपना जन्मादि मानते हैं, देखते हैं, तब दृष्टि कहाँ जाती है, अपने में नहीं रहती, पर वह एक आबद्ध दृष्टि होती है, एक फंसी हुई दृष्टि होती है, एक उपहित दृष्टि होती है। तो आबद्ध अर्थात अध्यास होता है,
और अध्यास काटने के लिए हम वेदांत विचार करते हैं, ठीक है ना। तो अध्यास को पहले स्वीकृति देते हैं। भाष्यकार भगवान ने पहले एक अध्यास को जो स्वीकृति दी, देखो वेदांत ईमानदार कितना है, आप इसको देखो। तो जब स्वीकृति दी, मतलब अध्यास को बताया, तो वहां आचार्यों ने कहा कि यह संभावना भाष्य, अर्थात अध्यास की संभावना को स्वीकार कर। अध्यास कोई वस्तु नहीं है, वास्तविक चीज नहीं है। तो वेदांत का विचार होता है जब, तो सब वाद खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अध्यास को काटना है। तो सब वाद जो खड़े होते हैं वो अध्यास को काटने के लिए खड़े होते हैं। और अपने अध्यास को आप प्रबल करें, अभिमान को बढ़ाएं, इसके लिए नहीं होते हैं कि हमारा ये वाद है, तुम्हारा कौन सा वाद है, सब नहीं है हमारे यहाँ वेदांतों में। हमारे यहाँ तो वाद कौन सा है। किसी ने कहा बाबा से कि बाबा हम लोग अद्वैतवादी हैं, तो बाबा बोले नहीं रे, अद्वैतवादी काहे को होंगे हम लोग, क्योंकि वाद आएगा तो वादी होंगे तो आप अभिमानी हो जाएंगे। बाबा बोले हम अद्वैत हैं, हम अद्वैतवादी नहीं हैं। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे वाद जो है वो हमारी बुद्धि को सूक्ष्म करते जाते, उत्तरोत्तर एक के बाद एक वाद जो दिया गया, तो बुद्धि को सूक्ष्म करने के लिए दिया गया। और वादे वादे जायते तत्वबोधा, एक एक वाद जब आता है तो आपकी बुद्धि को सूक्ष्म करता जाता है और आपको तत्वबोध होता है। तो एक बार 10 महात्मा इकट्ठे हुए, 10 माने कई महात्मा इकट्ठे हुए और ब्रह्म ज्ञानी का विचार करने लगे कि ब्रह्म ज्ञानी कौन है, ब्रह्म ज्ञानी कैसा होता है। विचार चला। अब तो आप लोग तो ये विचार करते नहीं, क्या विचार करते हैं, वो कर्मचारी को कौन सा काम बताया जाए। अब क्या कथा उसकी करना, माया की कथा, कौन सा काम बताया जाए, कौन सी चीज बनाई जाएगी। और बोलते हम लोग विरक्तों की तरह कुंभ कर रहे हैं, निवृत्ति परायण का कुंभ कर रहे हैं। बहुत दिनों से हमने सुना निवृत्ति परायण कुंभ होगा। पिछली बार प्रयाग कुंभ में निवृत्ति परायण कुंभ, और बैंक दौड़ रहे हैं, 2-3 घंटे बैंक की लाइन, 2-3 घंटे वहां खड़े। महाराज बड़ी मुश्किल है। कहा कि वो पहले होता था विरक्तों का कुंभ, अब होता नहीं है ना। हमने काल में फेंक दिया, तो अब महात्मा इकट्ठे हुए, कहा ब्रह्म ज्ञानी कौन है उसका विचार करें। तो बाबा ने कहा, बाबा सब महात्मा बैठे हुए थे उस जमाने के, बाबा ने कहा कि देखो ब्रह्म ज्ञानी तो आज तक सृष्टि में हुआ नहीं है, भी नहीं, और आगे होगा भी। अरे वाह, महात्मा बोले अरे वाह, ऐसा कैसे बोल दिया आपने महाराज, आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि ब्रह्म ज्ञानी न कभी हुआ, न है, न होगा, आपने काट दिया 3 काल में। तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा कि ब्रह्म ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसको जानने के बाद उस जानने पने का अभिमान नहीं होता, इसलिए कोई ज्ञानी नहीं होता। जैसे किसी ने दंड जान लिया, महाराज जी के दृष्टांत है, उनके दृष्टांत भी ऐसे नहीं होते थे, आपको कहां से कहां समझाते थे। किसी को दंड का अभिमान है तो वो क्या, दंड का ज्ञान है तो उसको क्या कहेंगे, वो दंडी ज्ञानी है। किसी को किताब का ज्ञान है तो उसको क्या कहेंगे, वह किताब ज्ञानी है, किताब ज्ञानी। जैसे एक बालक आश्रम में रहता था, वो किसी की बात नहीं मानता था, वो जब नेट में देखता था तब उसको मानता था। तो हम लोग उसको क्या बोलते थे, इसके गुरु कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर को देख के करता है। तो अब वो कंप्यूटर आपको जगह जगह कदम कदम पे आपको सुलझाने समझाने व्यवस्थित करने नहीं आएगा, ठीक है।
तो जैसे दंडी ज्ञानी, किताब ज्ञानी इत्यादि इत्यादि आजकल तो थोड़े थोड़े ज्ञान का अभिमान करते। हम जानते हैं कपड़ा कौन सा है, अब तुम नहीं जानते ये कपड़ा कौन सा है, तो उसका अभिमान करते हैं, तो कपड़ा ज्ञानी है। बहुत ज्ञानी होते। तो ऐसे जब ज्ञानी है तो उस चीज को, वस्तु को जानकर तब वो ज्ञान होता है। वैसे ब्रह्म ज्ञानी, कोई ब्रह्म ज्ञानी कि ब्रह्म को जाना और कहा मैं ब्रह्म ज्ञानी, ऐसा होता नहीं। इसको बोलते हैं फल व्याप्ति। तो वहां फल व्याप्ति नहीं है, यह फल प्रमाण नहीं है। हमारे सुरेश्वराचार्य जी महाराज कहते हैं परागर्थम प्रमेयेषु या फलत्वेन सम्मता। जो पराग अर्थात बाहर की वस्तुएं होती हैं, बाहर के पदार्थ होते हैं, बाह्य पदार्थ होते हैं, और उनका हमें वो प्रमेय होते हैं अर्थात ध्येय होते हैं, जाने जाते हैं, ये होते हैं, तब या फलत्वेन सम्मत, तो उसके बाद ये फल प्रमा बनती है। तो फल प्रमा हमेशा बाह्य वस्तु की बनती है और फिर उसका अभिमान भी बनता। फल प्रमा माने अभिमान ही है, समझो। हाँ, लेकिन यहाँ पर फल प्रमा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में फल प्रमा नहीं है। हमें विष्णु भगवान के दर्शन हुए सपने में ना, तो उसका क्या है, वो फल प्रमा है। यद्यपि उसका एक शीतल स्पर्श भी है हृदय में, और इतना अभिमान नहीं बनता भगवान के स्वप्न दर्शन का जितनी अन्य अन्य वस्तुओं का बनता है, लेकिन ये फल प्रमा वहां नहीं है। इसलिए स्वदृष्टि से कोई भी ज्ञानी नहीं होता। एक अखंड चैतन्य, एक अखंड चैतन्य केवल रहता है और उसी की परंपरा चलती है, व्यक्ति की नहीं चलती। ये तो नाम जो हम लोग गिराते हैं ना, पहले विग्रह भी नहीं बनाए जाते थे। अभी भगवान शंकराचार्य के जो विग्रह है वो सब कल्पित है। कोई लंबा मुंह बना दे, कोई गोल मुंह बना देंगे। अब जिसको आकृति का आग्रह, अरे ये वाले शंकराचार्य की फोटो क्या सुंदर, हम तो इसी का ध्यान करेंगे। अरे वो मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में भगवान शंकराचार्य का एक मंदिर शायद बनवा रहे हैं वहां की सरकार, कि पहले केरल से निकले तो यही मध्य प्रदेश में नहीं, यही विद्याध्ययन किया, उसमें ऐसा सुंदर विग्रह बनाया जिसमें भगवान शंकराचार्य 12 वर्ष के, बड़े मीठे, बड़े सुंदर है। सब कल्पित है, मतलब वो चित्रकार की कल्पना है, और इसलिए आप उस विग्रह की नहीं, उस चित्रकार की प्रशंसा करनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो जो अखंड एक रस चैतन्य है, परंपरा उसकी चलती है। जब आपको ये होगा कि भगवान शंकराचार्य का स्मरण होते ही अद्वैत भाव प्रयोजनम, वो अद्वैत भाव से आपका हृदय भर जाए, तब वह ज्ञान की परंपरा, तब वो ज्ञान की परंपरा व्यक्ति की नहीं, ज्ञान की परंपरा। तो इसमें क्या है कि सगुण निर्गुण का रहस्य है, साकार निराकार का रहस्य है। अब एक और दृष्टांत याद करके लिख के लाए थे कुछ समझाने को, लेकिन वो रह गया, अभी इतना ही, वो शाम को नहीं, फिर ज्यादा बोल लेते हैं, फिर गला दुखता, फिर आगे प्रवचन ही नहीं, तो गड़बड़। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति
शांति शांति।